नमस्कार साथियों, आइए आज बात करते हैं नौ भाव के मालिक जब कुंडली में अलग अलग भाव में जाके बैठता है तो इसका कैसा जातक के जीवन में प्रभाव पड़ता है। पहले नौ भाव के बारे में बात करते हैं। नौ भाव हमारे भाग्य का बोलते हैं, इसको धर्म का बोलते हैं। और ये जो नौ भाव है ये ऋषियों का ज्ञान है जो हमें उन्होंने ग्रंथों के रूप में दिया। ये दूसरे का एक्सपीरियंस, दूसरे ज्ञानी जनों का एक्सपीरियंस ये नौ भाव से आता है। ये पिता का भी है, गुरुजनों का है, और ये उच्च शिक्षा की भी बात करता है। आप उच्च शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किताबी ज्ञान, ये विवेक को मतलब उच्च विवेक को भी दर्शाता है। ऐसा आदमी ज़िंदगी के बारे में जानने या खोजने के लिए ये जो खाना है ये उसको मोटिवेट करता है कि आप जो हायर एजुकेशन है, धर्म की, ज्ञान की, विवेक की, जो फिलोसफर्स होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। अब ये खाने का मालिक जो फर्स्ट में जाके बैठेगा, फर्स्ट आपका लगन है, लगन में जब बैठेगा जाके तो ये जो एनर्जी है, भाग्य की एनर्जी, ये उठ के किस में आ गई, लगन में उठ के आ गई। तो आपको अच्छे गुरु आपके पास आएंगे, अच्छे गुरु आपके पास आएंगे, आपके पास आध्यात्मिक लोग चल के आएंगे, उच्च शिक्षा के लोग आपके चल के आएंगे, आपके ऊपर आपके पिता का प्रभाव होगा। ये आपको मिलेंगे क्योंकि जब एनर्जी कहीं जाके, किसी हाउस की एनर्जी कहीं जाके बैठती है तो वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड कराती है। लगन आप स्वयं हो, तो ये चीज़ डिसाइड होके आए कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। धर्म का ज्ञान मिलेगा, गुरुजनों का ज्ञान आपको मिलेगा। आपके पास आपको देने के लिए अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन का एक्सपीरियंस लोग आपके पास आएंगे, आपको गाइड करेंगे, क्योंकि नौ भाव गाइड करने का भी है। ऐसा व्यक्ति लोगों को गाइड करता है, उनको ट्रेंड करता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पास आगे आप निरंतर ताउमर ज्ञान को, विवेक को, नॉलेज को आप बढ़ाने पे लगे रहो। किसी न किसी रूप में आप हायर एजुकेशन, हायर ज्ञान, उसके साथ जुड़े रहोगे। ये आपकी भाग्य में लिखा है। एक तरह से भाग्य आपके पास उठ के आएगा, आप भाग्यशाली होंगे। आपके जीवन की बहुत से काम जो औरों के लिए कठिन होते हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य का मालिक जहाँ बैठता है ये शुभ भाव है, और ये जहाँ बैठ गया तो उसको शुभ कर देता है, उसका विस्तार कर देता है। नौ भाव विस्तार कर देता है, चीज़ों को शुभ तरीके से विस्तार करता है। तो आपके व्यक्तित्व का एक विस्तार होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, तो आपका एक प्रभाव, आपके प्रभाव में निरंतर वृद्धि कराएगा। ये इसकी महादशा आ जाए तो आदमी का जो नाम है, जो उसके वाक्यों की या जुबान की जो वैल्यू है, जो उसके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव, वो देखने को मिलेगा। ऐसा आदमी समाज में प्रभावी होगा, उसका समाज पर प्रभाव होगा, उसकी बात को लोग मानेंगे। ये जो ऐसा व्यक्ति विवेकशील होता है, इसलिए लोग इसकी बात को मानते हैं, क्योंकि विवेक का खाना, नौ खाना विवेक का है। विवेक का मतलब रॉन्ग और राइट की समझ रखने वाले जो एनर्जी है उसको विवेक बोला जाता है, नौवे खाने की एनर्जी को। तो ऐसा आदमी विवेकशील होगा, समाज में इसकी मान्यता होगी, लोग इसको सम्मान करेंगे,
ये लोगों को सही सलाह देगा, सही गाइड कराएगा। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब कोई और ग्रह, हम सिर्फ एक खाने से दूसरे खाने की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात नहीं करें कि यहाँ 9वें भाव का मालिक कौन सा ग्रह है जो यहाँ के बैठा, क्योंकि ग्रह ग्रह अपना प्रभाव भी रखता है, अपने खाने का प्रभाव भी रखता है। अब कोई और इसको देख नहीं रहा हो तो उनकी बात हम नहीं करें, हम केवल खाने से खाने की बात करें कि एक एनर्जी दूसरी जगह जाती है तो ट्रांसफ़र होती है, तो उसका प्रभाव किस तरह का होता है। अब बात करते हैं कि भाग्य भाव का मालिक, 9वें भाव का मालिक जब दूसरे भाव में आके बैठता है तो इसका प्रभाव कैसे होता है। दूसरा भाव आपके भोजन का है, धन का है, वाणी का है और कुटुंब का है। और जो भी आप जो चीज़ें इकट्ठी करते हो अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए, वो यहाँ से देखा जाता है संस्कारों का है। तो जैसे ही यहाँ पर ये बैठा तो भाग्य का मालिक जब धन भाव में आके बैठेगा तो धन आपके पास होगा। धन कैसा होगा, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, धर्म से कमाया हुआ धन होगा। आप गलत तरीके से धन नहीं कमाओगे, आप शुभ कार्यों से, कोई धर्म विरुद्ध काम नहीं करोगे, आप शुभ कार्यों से धन कमाओगे। यहाँ पर बैठने के बाद अगर इसकी दशा आती है तो ये ज़मीन से उठा के आपको आसमान में पहुँचा देगा, इतना धनाढ्य बना देगा। अगर धर्म का मालिक उठ के भाग्य में बैठ गया है तो अपनी राशि में बैठ जाए, जैसे कि मंगल मित्र की राशि में बैठ जाए, तो ये बहुत ही विस्तार कराएगा आपका परिवार बड़ा होगा, आपकी वाणी प्रभावी होगी, आप अपने वाणी से लोगों को मोहित कर लोगे। आप वाणी से ही धन कमाओगे, तो वाणी प्रभावी होगी। कुटुंब में आपका एक प्रभाव होगा आपकी वाणी का। तो ऐसे बहुत सारे शुभ फल देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपके पास धन के बारे में भी जो विवेक है वो आपके पास मौजूद है, क्योंकि 9वां खाना दूसरे का एक्सपीरियंस हो, गिफ्टेड होके आए हो आप। धन के मामले में आप एक्सपीरियंस पीछे से लेके आए हो, पिछले जन्म से आपको पता है कैसे शब्द कैसे बोलने हैं और जो धन का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये पीछे से आया है, ये पिछला एक्सपीरियंस, गुरुजनों का एक्सपीरियंस समझिएगा आप, ये पिछले जन्मों का एक्सपीरियंस आपके साथ चल के आया। गुरु कृपा है आपके ऊपर धन के मामले में, आप ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं 9वें भाव का मालिक जब तीसरे भाव में आता है, तीसरा भाव पराक्रम का, आपके आकर्षण का है। आप किन किन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, किन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके बाजुओं का, आपके छोटे भाई बहनों का है। ये काम त्रिकोण है, पहला धर्म, दूसरा खाना अर्थ और तीसरा काम त्रिकोण है। ये बाहुबल का है। तो जब इसमें भाग्य आके बैठ जाए तो आप जो पराक्रम करोगे, जो आप बाहुबल का इस्तेमाल करोगे, वो कैलकुलेटेड होगा। अपने आप पराक्रम को वेस्ट नहीं करोगे। आपको ये नॉलेज है, कुदरत ने भेजी आपको ये नॉलेज कि आपको अपना पराक्रम, अपनी मेहनत कहाँ पे खर्च करनी है, क्योंकि ये भाग्य के सामने है, भाग्य के बिल्कुल सामने है। तो इससे आपका भाग्य भी बली होगा। ये शब्दों को प्रोने की कला है यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होगा, उसकी जो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है, लोगों से संचार जो वो करता है, संपर्क जो बनाता है, उसका लाजवाब होगा। किसके भाई बहन सुखी होंगे, भाई बहन से इसको सहयोग मिलेगा,
और ये कोई ऐसा काम करेगा वाणी के थ्रू, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, ये कोई जो भी इसका काम होगा ये उसमें विस्तार ज़रूर करेगा। अपने इसमें जो इसकी लाइफ में जो विस्तार होगा, शुभता जो ये नवभाव दे रहा है, ये यहाँ पर इसका जो कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब हो, उसके जरिए ये अपने जीवन, अपने भाग्य को जगाएगा। तो भाग वहाँ बैठा और वहाँ से फिर भाग्य के खाने को, अपने ही खाने को देखेगा। तो ये कहते हैं ये जब बोलता है तो इतना मीठे शब्द निकालता है, कनेक्ट होता है, क्योंकि देखो दूसरा भाव जो है शब्दों का है और जो तीसरा भाव है उस शब्दों को पिरोने का है। कौन सा शब्द कहाँ पे कहना है, ये आर्ट इस बंदे के पास होगी। कुछ लोग आपने देखा होगा कि घर आके सोचते हैं यार मेरे को तो भाई वहाँ पे ये बात बोलनी थी, जब उसने ऐसा बोला था तो मुझे ऐसे बोलना था, उन्हें ध्यान नहीं रहता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बात जहाँ, जिस समय, जिस जगह पे, जिससे जैसे बोलनी है वैसे ही बोलेगा, ये इसमें मास्टर होगा और यही इसके भाग्य उदय का कारण बनेगा। अब बात करते हैं नौ भाव का मालिक जब चौथे भाव में आता है, चौथा भाव मानसिक सुख का है, माता का है, आपके संसाधन, सुकून, जो लग्जरी चीज़ें हैं उनका है, और ये मोक्ष का खाना भी है। यहाँ व्यक्ति जब कोई भी ग्रह पहुंचता है तो आराम में आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कंफर्ट जोन है आपका। तो धर्म का मालिक उठ के आपके घर में आ गया, ये बाउंड्री जो आपके घर की है उसका है, ये माता का है, और ये कर्म क्षेत्र के सामने, 10वें भाव के सामने पड़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये माता पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि नौ भाव का मालिक आ गया भाई, धर्म पे चलने वाली होगी, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाली होगी। और जब धर्म का मालिक चौथे खाने में आया तो चौथा खाना आपके घर मकान का, इसके ये भाग्य में लिखवा के लाया है ये व्यक्ति कि इसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भाग्य में आ गया, भाग्य घर का विस्तार कर रहा है, गाड़ी मकान, आप लग्जरी आइटम्स जो भी कंफर्ट के हैं वो उनको दे रहा है, आपको मानसिक सुख आपको प्रदान करेगा। इसमें होता क्या है कि ये हायर एजुकेशन का है, तो इनके घर में कोई ना कोई अनुष्ठान होता रहेगा जिससे इन्हें फ़ायदा होगा। धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा का कार्य, ग्रंथ इनके घर में मौजूद होंगे। इनके घर में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तकें, उनका पठन पाठन, ये विद्या का होता रहेगा, इससे उनको लाभ मिलेगा। और जब ये जो चौथे खाने में ज्ञान की, शिक्षा की एक्टिविटी करेंगे तो इनका कैरियर बैलेंस रहेगा, क्योंकि कैरियर पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। भाई किसी सामने वाले खाने को अगर आप अच्छा कर लेते हो तो उसके सामने वाला खाना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ये धर्म जो है, नौ भाव का जो मालिक है, ये केंद्र और त्रिकोण का एक लिंक बन गया। त्रिकोण का मालिक केंद्र में पहुँच गया। केंद्र जो है 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं, और पंचम और नौम भाव को केंद्र बोला जाता है। एक एनर्जी। दूसरा, आपके जो घर में जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी पकड़ में है? गुरुजनों की, उच्च शिक्षा की, पिता की, दूसरे के एक्सपीरियंस, जो ग्रंथ हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं, उसका प्रभाव आपके घर में देख रहे हो। एक शुभता आपके घर में जरूर होगी, एक धार्मिक माहौल आपके घर में होगा, एक आध्यात्मिक माहौल आपके घर में जरूर होगा। ये मैंने शुभ स्थितियाँ बताई हैं। अगर कोई ग्रह देख लेता है, नेगेटिव ग्रह देख लेता है, नेगेटिव कम्बिनेशन बन जाता है, तो परिस्थितियाँ विपरीत होती चली जाएंगी।
घर के माहौल में फिर उसी तरह का। और ये आपके मन का, आपका मन मजबूत होगा, बैलेंस होगा। और इसको और अच्छा करना एक ही, भाई आप किसी घर को अच्छा करना चाहते हो तो जो ग्रह जहाँ बैठा है और जिस घर से आए उस घर की एक्टिविटी करो। आपके यहाँ धार्मिक आयोजन, हवन वगैरह, पूजा कथा वगैरह होती रहनी चाहिए, शिक्षा की बातें होती रहनी चाहिए, तो आपके इस घर को बल मिलेगा। इसके साथ आपके 10वें खाने को भी बल मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं 9 भाव का मालिक जब पंचम भाव में जाता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपके पिछले किए हुए पुण्य का है। उन पुण्य से ही आपकी बुद्धि डिसाइड होगी कि आपकी बुद्धि कैसी है। और ये संतान का भी है, ये क्रिएशन का भी है, ये प्रेम का भी है। तो जब यहाँ बैठेगा ये भाग्य भाव का मालिक, अपने से 9वें गया, तो बुद्धि में क्या आ गया? उच्च ज्ञान, दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरे के तजुर्बे। ये जो दूसरे जो लोग हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उसकी बुद्धि पे आकर बैठ गए। इसकी बुद्धि मतलब ये कि आप ये समझिए कि आप किसी छोटे बच्चे को देखो और जब पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा चले, ये पंचम भाव के मालिक की दशा चल जाए, तो मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, तो वो उसका यही चल रहा था, पंचम भाव का मालिक की दशा चल रही थी। वो बड़ों जैसी बातें करता है, इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर, इतनी हाजिर जवाबी उसके पास, गिफ्ट होके आ गया। मतलब अब 9वें घर का मालिक उठ के बुद्धि पे आ गया। इस जातक की ये जो लेवल है ये बहुत ऊंचा होगा। अगर इसकी दशा बचपन में पढ़ाई के टाइम आ जाए, एजुकेशन जब बच्चा 10th 12th में, तो ये समझो कि वो एक बार देख के ही उसको चीज़ें, उसको ऐसा लगेगा मैं तो पहले ही सीख के आया हूँ। वो अंदर उससे उस चीज़ें होती हैं उसके पास, सिर्फ उसका वो जागृत होना होता है। जैसे ही उसकी दशा चली एकदम जागृत होती है, उसका विवेक जागृत हो जाएगा और ये बड़ा विवेकवान होगा। इसके पास सब साधन होंगे क्योंकि इसके पास उच्च ज्ञान है। ये विषयों का एक्सपीरियंस लेके पैदा हुआ है। यहाँ पे एनर्जी जो बुद्धि में आके बैठ गई है, हायर एनर्जी, तो यहाँ पर उनकी संतान बड़ी ज्ञानमान होगी। ये खुद बहुत बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, धर्मयुक्त होगा, बुद्धि धर्मयुक्त होगी। कहते हैं जिसका 9वां और पंचम कुंडली में, 9वां और पंचम अगर बढ़िया हो, कुंडली के बाकी खाने किस तरह भी काम करते हो, अगर 2 खाने पंचम और 9वां अच्छी कंडीशन में हो, इनके जो मालिक हैं, इनके हाउस लॉर्ड हैं, अगर वो अच्छी कंडीशन में हो, तो उस व्यक्ति का जीवन आसानी से बड़ा शानदार तरीके से गुजर जाता, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है। क्योंकि ये जो कम्बिनेशन है, ये बहुत बढ़िया कम्बिनेशन है। किसी ये बताता है कि इस जातक ने कोई पिछले कोई पुण्य अच्छे किए हैं, जिससे कि इसको ये चीज़ इस तरह का 9 भाव का मालिक पंचम में आकर बैठा है, जिसकी बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचा, विस्तार। ये कुएं का मेंढक नहीं होगा, ये किसी बंधन में, किसी छोटी जगह में रहना पसंद नहीं करेगा, छोटे विचारों के साथ नहीं जिएगा। इसका विजन बड़ा होगा, इसका विजन बड़ा होगा, क्योंकि 9वां भाव बड़ा भाव माना जाता है। काल पुरुष कुंडली में इसका मालिक गुरु होता है, जो गुरु एक विवेक को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। अब बात करते हैं, अगर 9 भाव का मालिक 6ठे भाव में जाता है, तो 6ठा भाव रोग रिपुऋण और सारे विकार, जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और सर्विस का होता है, सेवा का होता है, सारे दुख परेशानी लड़ाई झगड़ा सब इसी से आता है। अब 9वें भाव का मालिक शुभ
ग्रह आके बैठ गया छठे भाव में, तो एक संघर्ष की स्थिति दिखाता है। ये एक संघर्ष की स्थिति दिखाता है। अगर क्योंकि ये पिता आगे छठे भाव में, 9 भाव पिता का भी है, गुरुओं का भी, गुरु आपका गुरु जो आपका विवेक छठे भाव में आके बैठ गया। तो होता क्या है कि यहाँ जब चैलेंज आते हैं, अगर उसमें जो है बहुत सारी एनर्जी आपके भाग्य की, उस जो चैलेंज लाइफ मारे उसी में खर्च हो जाती है, तो भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। कि जो कभी बीमार हो गए, कभी किसी से विवाद होगा, कभी से झगड़ा हो गया, तो सारी ऑब्स्टेकल आपको वहाँ परेशान करती हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए और क्या तरीका हो, क्योंकि पिता आपके छठे भाव में, पिता आपके विरोधी हो गए। जो चीज़ भाई हम वहाँ पे बैठ के आपके खाने में कौन जो बैठेगा वहाँ, जो आपके विरोधी हैं, तो कौन है विरोधी? आपके विरोधी हो गए। आपका विवेक विरोधी हो गया एक तरह से। आपका भाग्य विरोधी हो गया। आप मेरा तो भाग्य विरोध में खड़ा है, मेरा भाग्य साथ में दे रहा, मेरा विवेक ही काम नहीं कर रहा। इनसे कैसे बचा जाए और उनका क्या तरीका होता है? पिता का छठे भाव में बैठना पिता को विरोधी बनाता है। इस छठा भाव आपका है, आपको भी पेट के रोग हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी फंस गई। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब एनर्जी वहाँ आ गई है और वहाँ एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो एनर्जी आपके शरीर में किसी भी हिस्से को डैमेज करना शुरू कर देती है जहाँ वो बैठी होती है, और ग्रह जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उस हिस्से को। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि भाई इससे बचे कैसे, इसका उपाय कैसा है। क्योंकि 6, 8, 12 जो 6, 8, 12 और तीसरा भाव ये इसका 6 छठे हाउस में जो सेवा आती है, छठे भाव में सेवा आती है। तो अगर आप 9 भाव का मालिक सेवा में आके बैठ गया, अगर आप उच्च शिक्षा से, जो आपके पास शिक्षा है, क्योंकि छठे भाव में वो ही जीतता है जिसके पास कोई टेक्निकली एजुकेशन होती है। आज के युग में बगैर टेक्निकल एजुकेशन के आदमी मजदूर है, नॉन टेक्निकल मजदूर। यदि मैं तो बीए हूँ, मैं बीकॉम हूँ, बीकॉम क्या होता है भाई? हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, बस। जब तक इन हाथों की कलाकारी नहीं आएगी, छठे भाव से जीतना मुश्किल हो जाता है। छठे भाव में बैठा तो कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई इंजीनियर किसी भी चीज़ का, जो टेक्निकली सेवा दे सकते हैं। ये सेवा का है। अब सेवा कैसे दोगे आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपका ग्रह यहाँ बैठा है, तो सेवा कैसे दोगे? शरीर से दोगे। मजदूर जब सेवा देता है तो ठेकेदार उसको डांटता है, मालिक भी डांटता है, सुनता है वो। और एक आप ये देखिएगा, आप एक छोटे से प्लम्बर को देखिए, टेक्नोलॉजी है और उसका यहाँ बैठा प्लम्बर है कोई बंदा। आप भाई साहब मेरा नल ख़राब, मेरी टूटी टपक रही, मेरे पानी टक रहा, पानी के बगैर ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, मोटर ख़राब है, कितनी उसकी वो करते थे। बेशक वो पढ़ा लिखा भी ना हो, तो छठा भाव उसका क्या उखाड़ा है कि वो सेवा दे रहा है भाई, वो सेवा दे रहा है आपकी, वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये छठा भाव सिस्टम से काम करने को होता है, टाइम टेबल के हिसाब से काम करने के, एक सिस्टम होना चाहिए लाइफ जीने के लिए। ये नहीं कभी उठेगा, कभी सोएगा, कभी जागे, ऐसा नहीं। तो ये कहता है जहाँ जो आपने गुरुओं से ज्ञान सीखा, जो पिता आपको जैसा गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये पिता आपको गाइड करेंगे, पिता के आप विरोधी हो जाओगे। और ये बैठा पिता को आप अपना दुश्मन मान लोगे, क्योंकि छठे भाव में पिता आके बैठ गए। तो करना क्या होता है कि यहाँ पर जब कोई ग्रह बैठ जाए आके, तो आपको सर्विस देनी है, सेवा देनी है, अपनी टेक्निकली कुछ हुनर होना चाहिए आपके पास। जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपके पास विवेक है, उस विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ से समस्याओं से आप आसानी से निकल सकते हैं।
यहाँ जो विरोध में खड़े हैं चीज़ें, उनका विरोध नहीं करना, उनकी सेवा करनी है। क्योंकि जब देखो आप किसी को कुछ दोगे तो आपसे झगड़ा क्यों करेगा कोई एक, और जब आप दुधारू गाय हो तो आपकी तो लात भी सहन करेगा कोई, आपसे झगड़ा क्या करेगा, आपके तो आपकी तो डांट भी सहन करेगा वो, जब आपको सर्विस प्रोवाइड कराओगे। तो छठे खाने से जीतने का एक ही तरीका है कि आप अपने विवेक को सेवा में लगाइए, अपनी टेक्निकल एजुकेशन को, अपने ज्ञान को, जो गुरुओं से टेक्निकल एजुकेशन आपने प्राप्त की है वो यहाँ लगाइए। यहाँ से वकील बनते हैं, यहाँ से डॉक्टर बनते हैं, यहाँ पर जब ग्रह बैठता है। क्योंकि लड़ाई से झगड़ों से सुलटाने वाला कौन होता है? वकील। और बीमारी से सुलटाने वाला कौन होता है? डॉक्टर। यहाँ से पैसे को मैनेजमेंट करने वाले, ऋण दिलाने वाले लोग भी यहाँ से बैठते हैं। जो आपको ऋण दिलाएंगे आप उनसे झगड़ा क्यों करोगे भाई? जो आपको ऋण दिलाएंगे आपके मकान बनाने में, आपके घर बनाने में, आपके गाड़ी में, या और बहुत सी चीज़ों के लिए ऋण दिलाने वाले, आपको उनसे झगड़ा क्यों? क्योंकि आप सेवा दे रहे हो भाई इनको। तो ये सेवा देने का है। लेकिन चैलेंज तो फिर भी आते क्योंकि हम इंसान हैं। इसमें जो सारे विकार हैं, इसमें कामनाएं जुड़ी हुई हैं। कामनाओं की चलती ना झगड़े लफड़े ये होते रहते हैं इसके अंदर। अगर आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने कर्म पे ध्यान दोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म का भाग्य है, ये कर्म का भाग्य है। अगर आप अपने कर्म पे ध्यान दोगे, 10वें खाने पे ध्यान दोगे, सिर्फ कर्म पे ध्यान दोगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये नौवां भाव का मालिक यहाँ पे आके बैठा, तो नौवां भाव आपके भाग्य का है और आपकी उच्च शिक्षा का, आपके ज्ञान का, आपके गुरुजनों का दूसरे के एक्सपीरियंस। जब यहाँ आदमी आता है तो आप अपने बड़ों से सलाह लीजिए, ग्रंथ पढ़िए कि भाई मैं ऐसे मेरे साथ ये, मेरे सामने ये चैलेंज हैं, मैं इनको कैसे निकलूँ। तो ये ग्रंथ में पढ़िए, गीता पढ़िए, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। ग्रंथ मतलब ऋषियों का एक एक्सपीरियंस जीवन के बारे में क्या है कि अब परिस्थितियाँ कैसी हो तो उनसे कैसे निकलने, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप उन्हें पढ़िए और देखिए, क्योंकि जब ये विकार काम करो, लोभ और मात्सर्य कहीं भी उगेंगे तो समस्या तो पैदा करेंगे ही करेंगे। जब मेरी की चाहत होगी, जब सर्विस देने की चाहत होगी तो माल तो अपने आप आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं कि नौवां भाव आके आपके सप्तम भाव में आके बैठ गया। सप्तम भाव पत्नी का है, और जिन लोगों से आप रोज़ जुड़ते हो, लेन देन करते हो, या जिनका आपका कोई गठबंधन है, मतलब आपके पार्टनरशिप है किस तरह की, तो जो जिनसे फेस टू 180 डिग्री पे, आपके लगन के 180 डिग्री पे, तो जिनसे लोग आपने व्यवसाय के हिसाब से आप मिलते हो, ये उन लोगों का है, ये रिलेशन का है, जिन लोगों से आपका रिलेशन चलता है। तो इसमें भाग्य का मालिक आके बैठ गया, तो एक तो ये हुआ कि आपका रिलेशन भाग्यशाली हो गए, आपको पत्नी आपकी भाग्यशाली हो गई। आपके लिए जो ना पत्नी भाग्यशाली होगी, आपके जो सामने लोग हैं वो आपके लिए भाग्यशाली हो गए, क्योंकि आपका भाग्य वहाँ बैठ गया। तो आपका भाग्य, तो आपका भाग्य जहाँ जाके बैठा उसने वो चीज़ें कीमती बना दी आपको। वो चीज़ें भाग्यशाली, जो आपके लोग हैं आपके सामने हैं वो भाग्यशाली हो गए, जो वाइफ है वो आपके भाग्यशाली हो, आपके रिलेशन भाग्यशाली हो गए। तो अब एक सलाह दी जाती है कि भाई जो आपके सामने लोग हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो, वो आपके भाग्य के मालिक हो गए, आप वो भाग्यशाली हो गए आपके लिए। तो उनके साथ व्यवहार आपका उच्च दर्जे का होना चाहिए। भाग्य का मालिक मतलब भगवान का घर भी, भगवान भी, गुरुजनों को भगवान का दर्जा प्राप्त है, भगवान से ऊँचा। तो वो दर्जा, वो उठ के आपके कस्टमर के सामने आ गए, आपके पत्नी, मतलब आपका दर्जा कस्टमर का भगवान से भी ऊँचा, पत्नी का दर्जा उससे भी ऊँचा। ये दिमाग में रख के आपको उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। उनके साथ व्यवहार में चूक हुई तो आपका भाग्य खराब हो जाएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि भाग्य आपके रिलेशन में आके बैठ गया,
तो रिलेशन जिन लोगों से आप डील करो उनको चीट ना करो। अपनी पत्नी के साथ का व्यवहार आपका बढ़िया होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि ये वहाँ के बैठ कर आपको भगवान से ऊपर दर्जा जो गुरु का होता है, गुरु का दर्जा किनको दे दिया? पत्नी को दे दिया, कस्टमर को दे दिया वो दर्जा। उठ के यहाँ पे आ गए, उनको उतना लेवल का बना दिया है। तो आपको इन लोगों से, आपके पास लोग चल के आ रहे हैं क्योंकि आपका भाग्य वहाँ पे बैठ गया। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास लोग ही हाई लेवल के आएंगे। ये आपको भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ कि मेरे सामने ऐसे लोग आ रहे हैं, मेरी चल रही है, ऐसी चल रही है। ऐसा नहीं है। ये आप पिछले पुण्य कर्म है, भाग्य यहाँ बैठा है। आपको पिछले भाग्य के सारे ऐसे लोग, आपको इतने पावरफुल लोग आपके सामने आ रहे हैं, और आपके साथ व्यापार कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अहम पाल लिया कि भाई मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ऐसा आ रहा है, तो कस्टमर के साथ अगर आपने चीटिंग की, पत्नी के साथ व्यवहार गलत किया, तो ये सप्तम भाव का खाना बिगड़ते ही आपके व्यक्तित्व में बिगाड़ आ जाएगा और आपका भाग्य चौपट हो जाएगा। जब इसकी महादशा चलेगी तो आपको बड़े अच्छे अच्छे लोग, कस्टमर आपके पास, आपका व्यवसाय, सप्तम भाव व्यवसाय का, ये ऊंचाइयों पर जाएगा। क्योंकि ये गुरुओं का भक्ता है, तो भगवान से ऊंचे गुरु होते हैं। ये उन लोगों को इतना ऊंचा दर्जे का ये एनर्जी यहाँ पे आ गई, तो ये ऊंचा उठा गई बहुत। इसकी दशा में व्यापार बहुत टॉप स्थिति में जाएगा, और आपका व्यवहार भी, और कोई किसी नेगेटिव चीज़ ना हो, मैं तो खाने से खाने की बात कर रहा हूँ, तो आपका व्यक्तित्व एक प्रभावी व्यक्तित्व होगा। आपके सामने ऐसे लोग होंगे, जैसे स्टेज पर खड़े होकर सामने लोग होते हैं नेता भाषण देता है, ऐसे ही आप स्टेज पर और आपके सामने लोग हैं, वो हाई लेवल के लोग होंगे और आपको देने के लिए आएंगे। अब बात करते हैं 9 भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आता है। 9 भाव दूसरों का एक्सपीरियंस है, और अष्टम भाव हमारा एक्सपीरियंस है। ये दुखों का खाना है, पीड़ा का खाना है, दर्द का खाना है, बदलाव का खाना है। क्योंकि देखो, एक आराम से ज़िंदगी जी चल रही है, उसमें कोई बदलाव करो तो दिक्कत आती है, चाहे वो अच्छे के लिए बदलाव क्यों ना हो। आप एक घर में रह रहे थे, आपने दूसरा घर, बड़ा घर चाहिए, आप उसको घर को बना रहे हो, दिक्कतें तो आ रही हैं। और बना रहे हो, कब बनेगा वो, फिर उसमें जाएंगे, फिर वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, तो ये चेंज तो हुआ। तो ऐसे ही ये चेंज का है। अब इसमें, और ये जो है धर्म का 12वां खाना है, धर्म का नाश, धर्म का वह। और दूसरा ये जेनेटल ऑर्गन्स का भी है। ये लाइफ पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर आपका, उसका धन का खाना, उसके कुटुंब का खाना भी है। ये गुप्त रहस्यों का खाना भी है, और ये अध्यात्म का खाना भी है। अध्यात्म मतलब खुद के अध्ययन करने का। जब इसमें भाग्य भाव का मालिक आके बैठता है, तो पहले तो आपको भाग्य का व्यय नहीं करना है, धर्म का व्यय नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण ना करें आप। क्योंकि यहाँ बैठ के ना आदमी शॉर्टकट के तरीके ढूंढने लग जाता है, क्योंकि दूसरे का धन है, दूसरे को धन को हथियाने की प्रवृत्ति से जाग जाती है, धर्म विरुद्ध काम करने बैठ जाता है। और इसमें ना भाग्य आपको बार बार ना आपका इम्तिहान लेगा, उसके बाद कुछ मतलब भाग्य आपका साथ देगा। पहले खूब परेशान कर लेगा कि यार सब कुछ कर लिया, जब थक के बैठ जाओगे तब भाग्य आपके यहाँ साथ देगा, साथ जरूर देगा, लेकिन एंड में यहाँ बैठने के बाद मैं होता क्या है, ये एक्सपीरियंस का, आपके एक्सपीरियंस। तो व्यक्ति को ना, मैं अध्यात्म का खुद के अध्ययन करने में समय लगता है। आदमी करीब 30 साल का होने के बाद जब कुछ एक्सपीरियंस होता, फिर उसकी गाड़ी चलती है,
चलते चलते जब वो 45 के आसपास पहुंचता है तो उसका अध्ययन काफ़ी हो चुका होता है, उसका विवेक जाग जाता है, क्योंकि ऐसा आदमी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना नहीं चाहता, वो खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो 45 साल की उम्र लग जाती है उसको, तब उसका निखार आता है। अगर इस चीज़ से बचना है तो दूसरे के एक्सपीरियंस को लेना शुरू करें, गुरुजनों का सत्संग करें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, दूसरे की नॉलेज को सीखें, उनके जो ज़िंदगी उन्होंने अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज प्राप्त करने में जो गुजारी है, उस एक्सपीरियंस को उनसे प्राप्त करें। तो यहाँ आप, क्योंकि आप अगर 9वां खाना अच्छा करोगे तभी तो अष्टम खाना अच्छा होगा। अष्टम में आकर बैठा, 9वें खाने को अच्छा करो तो अच्छी एनर्जी तो फिर वहाँ पे आएगी। धर्म का मालिक आके यहाँ पे बैठ गया, अष्टम भाव आपकी उम्र को दर्शाता, आपकी उम्र को अच्छा तो कर दिया इसने, लेकिन पिता का खाना, पिता को कई तरह के कष्ट ये मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे इसकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इसमें पिता को, और कई बार तो क्योंकि ये धर्म का भय दिखाता है, कई बार अगर शुभ ग्रह और कोई देख ले तो पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, खुद का अध्ययन करने वाले होंगे, नहीं तो कई बार धर्म का भय है, आप समझ जाइए। यहाँ पे बैठ के ना वो आपके धन को देखता है और ये दूसरे का धन है। तो धर्म ये कहता है, धर्म भाग्य आपका क्या है कि आप दूसरे के धन को बढ़ाओगे, तो मैं सप्तम भाव से आपके धन को देख रहा हूँ, तो फिर आपका धन भी बढ़ेगा। आपने अगर दूसरे के धन पे डाका डालने की कोशिश करी तो भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और धन आपका चला जाएगा, धन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जब भाग्य भाव का आपके मालिक बैठ जाए और उसकी महादशा आ जाए तो दूसरे के धन को बढ़ाने की चेष्टा कीजिए, और अपने जो धर्म विरुद्ध आचरण है, ये अध्यात्म का, खुद के अध्ययन करने का, तो अपना अध्ययन कीजिए। भाई मैं मेरे विचार धर्म विरुद्ध तो नहीं है। रोज़ सुबह शाम अपना मेडिटेशन, ध्यान, अंदर का अध्ययन कीजिए। ये साधना का मतलब अपने आप, अपने धर्म को साधिए, अपने विचारों को साधिए कि ये अच्छा है, ये गलत है। उस विवेक को जागृत कीजिए। 9वां भाव विवेक का, मैंने कहा ना, 9वें भाव को अच्छा कीजिए, 9वें भाव को अच्छा करो, विवेक को जागृत रखिए, तो इसमें होने वाले जो बदलाव है लाइफ के, वो अच्छे होंगे। नहीं तो ये बदलाव तो होंगे जब यहाँ पे ग्रह आ गया, लेकिन इन बदलावों के कारण बहुत पेन, बहुत पीड़ा, बहुत डिप्रेशन, आदमी को ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके धन भाव को देखता है। तो वो आदमी के पास धन नहीं, तो अब भौतिक जगत में धन के बगैर क्या है बताइए। तो अष्टम भाव जो है इस तरह से काम करता है। ये भाई आप ये लगाइए कि अब 9वां भाव उच्च शिक्षा का है और अष्टम भाव है गहराई से चीज़ों को अध्ययन करने का। तो आप किसी ऐसी अध्ययन में लग जाइए, ये हायर एजुकेशन गहरे अध्ययन में चलेगी। मतलब ऐसा आदमी पीएचडी कर लेगा, किसी चीज़ पर शोध करने लग जाएगा। कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसके डीप नॉलेज में आप इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का खेल है सारा, ये 9 ग्रह, 9 एनर्जी है, इनको आप ग्रह बोलते हो, ये 9 एनर्जी का खेल है। तो जब आप ग्रह के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो उसका असर आपकी बॉडी पे कई तरह के रोग, धन की कमी, लोगों का सहयोग ना मिलना, जो भाग्य में लोग प्रकट हो जाते थे अचानक आपके सहयोग के लिए, मारे फिर वो आपको कोई भी काम करने लोग उसके लिए मारे फिरते हैं। कोई आदमी सहयोग है, को हमें जानकारी के लिए मिल जाए, कोई उच्च ज्ञान हमारी इस काम के लिए कोई नॉलेज दे जाए, वो नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे आपको अपने काम करने के लिए, नॉलेज के लिए। कि आपको भाई कोई नॉलेज चाहिए किसी काम को करने के लिए, और नॉलेज वाला ग्रह गया बैठेगा अष्टम भाव में, तो
आपको कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे कौन बताएगा ऐसा। क्योंकि अष्टम भाव में खुद के ऐसे आदमी में प्रवृत्ति होती है कि वो किसी की सुनता नहीं है, वो खुद ही अध्ययन करता है अपना। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आती है। और उस अध्ययन में उम्र निकल जाती है, जवानी निकल जाती है। जवानी के 40 साल निकले, 40 साल 45 साल के बाद उसकी समझ में आता है, तब उसका भाग्य उदय होता है, तब वो तरक्की के रास्ते पे चल पाता है। अब बात करते हैं, और धर्म का मालिक धर्म में बैठा है, तो मैं पहले बताया कोई ग्रह अपनी जगह पे बैठता है तो उसकी वृद्धि करता है, वो उसके लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं नौ भाव जब 10वें खाने में जाता है। 10वां भाव आपके कैरियर का है, कर्म का है, और 10वां खाना पिता से भी संबंधित है। ये बताता है कि पिता ने जीवन में क्या इकट्ठा किया, वो भी है। तो जब यहाँ आके बैठ गया तो आपके जो पद है समाज में वो उच्च लेवल का हो गया, मिलेगा। क्योंकि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का है, तो मान सम्मान कैसी हो गई, किससे प्रभावित हो गई, किसने कंट्रोल किया? नौ भाव ने। जो गुरुओं का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तो आपकी जो कार्यशैली होगी बड़ी विवेकपूर्ण होगी, आपके जो कर्म होंगे वो धर्मयुक्त होंगे। आप कभी किसी का नुकसान नहीं करोगे, कभी किसी का बुरा नहीं करोगे, आप अपने बड़प्पन के लिए किसी को सताओगे नहीं, और किसी के हितों का शोषण नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। बशर्ते कि राशि अच्छी हो और शुभ ग्रह इस पे देख रहे हो, और धर्म भाव का मालिक किसी मित्र राशि वगैरह में हो, तो इसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और जब ये चलेगा तो इसके कार्य क्षेत्र पे विस्तार होगा। ये अपने मतलब जीवन में पदोन्नति प्राप्त करता चला जाएगा, क्योंकि भाग्य उसमें आ गया, परमात्मा उसमें बैठ गए, गुरुदेव उसमें आके बैठ गए। तो ऐसा आदमी, क्योंकि 9वां भाव जो है ट्रेनिंग का है, मतलब दूसरों को ट्रेंड करने का, ज्ञान के थ्रू। तो ऐसा आदमी अपने ज्ञान के लोगों को पढ़ाता है, इसको मैं गाइड करता है, किसी चीज़ की ट्रेनिंग देता है, उनको सलाह देता है। तो 9th हाउस ना सलाह का है। गुरु जो सलाह देते हैं वो ज्ञान ही देते हैं। गुरु का काम क्या? ज्ञान देना सलाह के रूप में। तो ऐसा व्यक्ति समाज में ना, उसके जो वाक्य हैं, जो सलाह देता है, उसके लिए लोग पसंद करते हैं और उनसे परामर्श करने आते ये करते भी हैं। अब 9वें भाव का मालिक आपके 11वें भाव में चला जाए तो 11वां भाव लालच का है, इच्छा पूर्ति का है, सोशल सर्किल है, आप कोई इंस्टीट्यूशन है आपका, उसका है। तो जब भाग्य का मालिक इसमें चला गया तो जो आपकी इच्छाएं होंगी वो धर्मयुक्त होंगी, जो इच्छाएं होंगी वो धर्मयुक्त होंगी। इच्छाएं छोटी नहीं होंगी, इच्छाएं समाज कल्याण के लिए होंगी, क्योंकि गुरुदेव वहाँ के बैठ गए, 9वें भाव का मालिक वहाँ पे आकर बैठ गया है, आपका विवेक वहाँ के बैठ गया है। तो ऐसा व्यक्ति की जो लाभ प्राप्त करेगा, तो वो किसी को नुकसान करके लाभ प्राप्त नहीं करेगा। उसकी इच्छा होगी भाई इसका काम बिना बिगड़े मेरा भी चला जाए। ऐसी इच्छाएं, मतलब वो यहाँ से ना लाभ मिलता है, जो मांगो
वो प्राप्ति, धर्म का मालिक वहाँ पे आके बैठ गया तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ऐसे में धर्मयुक्त आपके इच्छाएं होनी चाहिए, आपकी कामनाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कामनाओं में कुछ गड़बड़ है, कुछ इच्छाओं में गड़बड़ है, क्योंकि ये विकार का खाना है, और धर्म का मालिक यहाँ पे आके बैठ गया, तो इन विकारों के चलते, अगर जो विकारों का प्रभाव आप पे हो गया और विकारों के चलते आपने इच्छाएं कुछ समाज के खिलाफ या इस तरह की पैदा की, तो आपको कष्टकारी, आप बंधन में बंधोगे। ये सामने, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने फ्रेंड सर्किल पे होगा, मतलब कि आप वही फ्रेंड आप अपने पास रखोगे जो धर्मयुक्त बातें करने वाले होंगे, समाज के कल्याण की बातें करने वाले, आपके सामने वो वैसे ही लोग प्रकट होंगे। दूसरे लोग आपके पास झुकेंगे नहीं, उन पर पूरा आपका कंट्रोल होगा। आपके सामने कोई भी आपको समाज का व्यक्ति आपके विपरीत या आपके सामने धर्मयुक्त लालच की बातें नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ धर्म का प्रभाव है। यहाँ आपका विवेक आ गया, विवेक का कंट्रोल है आपका, उच्च शिक्षा यहाँ पे आ गई, क्योंकि आपको उच्च शिक्षा वाले ही लोग मिलेंगे। इसका सीधा से ना पंचम भाव पे पड़ता है। अगर यहाँ हुआ तो आपकी जो संतान है उस पर असर पड़ेगा। संतान फिर उच्च दर्जे की नहीं होगी। अगर गलत तरीके से आपने इच्छाएं प्रकट की और काम के चलते, विकारों के चलते आपने इच्छाएं कुछ इस तरह की कर ली। भाई देखो, मैं इच्छाओं की बात सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति ने जो है साधना की, और साधना के बाद भगवान प्रकट हुए और पूछा भाई क्या चाहिए, लेकिन कंडीशन एक है कि जो तू मांगेगा ना उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब इसका आप सुनिए, इसका नेगेटिव सुनिए और फिर पॉजिटिव सुनिए। अब उसकी पड़ोसी से लड़ाई रहती थी। उसने कहा मेरी एक आँख फूट जाए, पड़ोसी को पता उसे क्या मिला, ये कैसी इच्छा हुई, पता नहीं ये कैसी इच्छा हुई। और एक व्यक्ति ये मांगता कि मैं जहाँ रहूँ मेरे चारों तरफ संपन्नता रहे, तो क्या वो व्यक्ति संपन्न नहीं हुआ? जो चारों तरफ संपन्नता है तो क्या वो संपन्न नहीं होगा? तो वो खुशहाल नहीं होगा? ये पॉजिटिव है, ये इच्छा पॉजिटिव है। इस तरह से जो है नौ भाव का मालिक का असर यहाँ पर होता है। लाभ तो हर कंडीशन में मिलेगा। जब वहाँ कोई, तो 11वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है ना, तो लाभ तो उसको मिलता है, और लाभ उसके बंधन का कारक है। 11वां भाव बंधन का है कि वो उसमें बंध रहा है या मुक्त हो रहा है। ये जातक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ बैठ के तो भाग्य का मालिक बैठा है भाई, लाभ तो मिलेगा। कोई भी ग्रह बैठ जाए यहाँ के आगे, उसको वहाँ पे लाभ मिलता है। वो तरीका क्या अपनाता है उसके ऊपर है। तो यहाँ जो तरीका अपनाएगा जातक, धर्मयुक्त तरीका हो, अगर कोई नेगेटिव ग्रह का असर ना हो, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और ऐसा जब समय चलेगा तो ऐसा व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है। ये इंस्टीट्यूशन का है, तो शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान या धर्मयुक्त कोई ऐसी धर्मशाला या धर्म क्षेत्र, कोई ऐसा कर्म क्षेत्र या धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों का चिंतन मनन पठन होता हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन भी खड़ा कर सकता है, अगर ये वहाँ जाके बैठ जाए तो। अब बात करते हैं कि 9 भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है। देखिए 12वां भाव, पहले में लोग जो नेगेटिव दृष्टि से जो देखते हैं 12वें भाव को, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ।
ये कहते हैं जी ये व्यय का है, खर्चे का है, नुकसान का है। जब ग्रह यहाँ बैठ गया, 9वें भाव का मालिक यहाँ बैठ गया, तो आपके भाग्य का व्यय हो गया, मतलब आपका भाग्य खर्च हो गया। ये धर्म का है, धर्म का भी व्यय हो गया जी। पिता का है, पिता का भी व्यय हो गया। इस तरह की चीज़ें लोग जो है लोग करते हैं, बताते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। और मैं जो इसके बारे में विचार रखता हूँ कि जब यहाँ ये ना, यहाँ कोई भी ग्रह आके बैठता है, कोई भी ग्रह किसी भी खाने का आके बैठो, हम 9वें खाने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह का आके बैठो, उसके अंदर जो विकार हैं, विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, कि हम जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं तो विकार के थ्रू तो कर रहे हैं। हमें चाहत है, पाने की चाहत है, भोगने की चाहत है, कंपटीशन कर रहे हैं, ईर्ष्या है। ईर्ष्या क्या है? कंपटीशन दूसरे से, ईर्ष्या है, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, क्रोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके 6 विकारों को ये निकाल फेंकता है, उनका व्यय कर देता है। व्यय होता है इसका विकारों का, कहते हैं ना व्यय, ग्रह का व्यय नहीं होता, ग्रह में छुपे हुए विकारों का व्यय होता है। और जब किसी के विकार निकल जाए, कोई व्यक्ति में से अगर 6 विकार निकल जाए, तो एक लंगोटी में बैठा हुआ साधु हो गया ना, उसके पास क्या भौतिक संसाधन बचा? उसको चाहती नहीं, उसके पास चाहत ही नहीं बची। ये परमात्मा का हृदय बोला जाता है इसको। इस खाने में कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई सीमा है हमारी, नहीं। ये अनंत अनंतों की बात करता है, ये छोटी विचारधारा की बात नहीं करता है, ये परम ब्रह्म की बात करता है, विशाल अनंत ब्रह्मांड की बात करता है। ये कहता है हृदय को बड़ा कीजिएगा, विचारों को बड़ा कीजिए, जिनकी कोई सीमा, कोई बंधन भी ना रहे विचार। ये बंधन होते ही मुक्ति नहीं मिलती। ये आपको यहाँ पे मुक्त करने के लिए कहता है, और उसके तरीके भी बताए मुक्त कैसे हो। आप ये कहता है सब, जब आपके अंदर विकार नहीं होगे तब कैसे जियोगे? दूसरों के लिए जियोगे। ये प्रेरित करता है कि अपने लिए नहीं जीना, दूसरे के लिए जीना। तो ऐसे ही जब 12वें भाव का में मालिक के 9वें भाव के आके बैठता है, तो ये कहता है जो आपने उच्च शिक्षा ली है, जो उच्च ज्ञान लिया है, जो ऋषियों का आपके पास ज्ञान है, क्योंकि ये चौथा खाना है गुरुओं का, जो गुरु का जो खाना है 9वां, उसका चौथा खाना है, मतलब हृदय है गुरु का, परमात्मा का हृदय है, उसमें पहुंच गए हैं आप। तो यहाँ पे व्यय किसका करना है? जो भी आपने प्राप्त किया। ये कहते हैं एक हाथ को दिया, दूसरे को पता नहीं, क्योंकि दूसरे को इसलिए पता नहीं कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मेरा था नहीं तो मैं दूंगा क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहाँ उच्च ज्ञान का की सेवा देनी है आपको, जो आपने विवेक अर्जित किया, जो ऋषियों से ज्ञान अर्जित किया, उसको समाज में, समाज का मतलब है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, देश की, विदेश की, जाति की, धर्म की, तेरे की, मेरे की, अपने की, पराये की, क्योंकि सारे विकार खत्म। यहाँ पर बोला जाता है कि सारी पृथ्वी मेरा घर है और मैं सब पृथ्वीवासियों का हूँ, सारे पृथ्वीवासी मेरे हैं। जीव जीव, पेड़ पौधे, जीव, कीट पतंगे, सबको बोला जाता है। तो आप अपने विवेक से सेवा कीजिएगा, अपने धर्म
अध्ययन से, ग्रंथों के अध्ययन से, गुरुदेव की कृपा से जो आपने चीज़ें प्राप्त करी, जो भी अर्जित करी हैं, उसको कल्याण में लगा दीजिए और मुक्त हो जाइए। 11वां भाव जो बांधता है इच्छाओं का, जब इच्छाओं 11वें भाव को पार करते हो, इच्छाओं को त्याग करके जब आगे बढ़ते हो तो वो 12वां भाव। अब 12वें भाव में अगर इच्छा रखते हो, इसका मतलब 11वें भाव को एक्टिव कर लिया आपने। और वो कह रहा है कि मैं 12वें भाव को एक्टिव, जब कोई ग्रह जहाँ बैठ जाता है उसी जगह को तो एक्टिव करना होता है। आप बैठ गए तो 12वें भाव में इच्छा करके, इच्छा घर है 11वें भाव को एक्टिव रहे हो, तो 12वां भाव अच्छा कैसे हो जाएगा भाई? सीधा फॉर्मूला है कि 12वां भाव में बैठा है ग्रह, तो 12वें भाव को ही तो एक्टिव कीजिए। अब 12वें भाव में बैठ के 11वें भाव को एक्टिव कर रहे हो, तो 12वें भाव की चीज़ें, अच्छी चीज़ें कैसे मिलेंगी? आपने इच्छा 11वें भाव की कर रखी है। जब आपका 12वां भाव अच्छा होगा, क्योंकि 9वें भाव का मालिक जब 12वें में चला गया, तो 12वां भाव अच्छा होगा तो 9वां भाव अच्छा होगा। क्योंकि 12वें भाव का कर्म क्षेत्र कौन सा है? 12वें भाव का कर्म क्या है? जैसे पहले भाव का कर्म है 10वां भाव, 10वां पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का, मतलब पहले भाव का मालिक लगन, यानी कि मैं जातक अगर अच्छे कर्म करूँगा तो मेरा व्यक्तित्व तो बढ़ेगा। ऐसे ही जब आप चौथे भाव को अच्छा करेंगे, चौथे भाव के जुड़े हुए कर्म करेंगे, तो चौथे भाव से 10वां भाव आपका भाग्य भाव है। 9वां भाव आपका भाग्य आपके साथ देगा। जब आप 9वें भाव से चौथा भाव 12वां है, और 12वें से 9वां भाव 10वां है, चौथे और 10वें का कम्बिनेशन है। फिर से समझिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। लगन का जो कर्म क्षेत्र है 10वां भाव। आप जैसे कर्म करोगे तो वैसे ही तो 10वां भाव होगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तभी तो मिलेगी जैसे कर्म कैसे हैं आपके। ऐसे ही अगर चौथे भाव को लगन बना लें तो 10वां भाव उसका भाग्य भाव है। चौथे भाव से जुड़े हुए अगर हम कर्म करेंगे, कैसे कर्म है हमारे, तभी तो हमारा 10वां भाव यानी भाग्य भाव अच्छा होगा। भाग्य हमारा तभी तो साथ देगा। और बैठ के आप चौथे भाव में 12वें भाव में इच्छाएं व्यक्त कर रहे हो, प्राप्ति की बात कर रहे हो, देने की बात नहीं कर रहे। प्राप्ति का आपने 11 भाव एक्टिव कर लिया, बैठे आप 12वें भाव में और एक्टिव कर रहे हो 11वां भाव, तो कैसे आपका भाग्य, 10वां खाना आपका भाग्य बनता है 12वें से, तो कैसे आपका भाग्य आपके साथ देगा? आपको परेशानी होनी, क्योंकि पहले भाव से का व्यय दिखाता 12वां भाव। आपके शरीर में मानसिक तौर पे कोई ना कोई दिक्कत, शारीरिक तौर पे कोई ना कोई कष्ट, मानसिक तौर पे परेशानी निश्चित आप कुछ भी कर लो, आपको ह्यूमिलिएशन, यहाँ बैठ के अगर ऐसा नहीं करते हो, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। गुरुजन आपसे दूर चले जाएंगे, कि गुरुओं का वह भी तो है एक तरीके से। अगर आप वहाँ काम नहीं करें, जो 12वां भाव है, 9वें का चौथा भाव है 12वां भाव, तो गुरुओं का हृदय, उसमें शुभ कार्य नहीं करोगे आप, तो जो गुरु है उनको शांति कैसे मिलेगी, उनको खुशी कैसे मिलेगी? जब खुशी नहीं मिलेगी तो 9वां भाव आपके साथ कैसे देगा? आप जोड़ के देखिएगा। यहाँ पर अगर आप एक सेवा भाव, लोगों को देने की भावना नहीं रखोगे, तो पिता का खाना है 9वां और गया 12वें में, आपसे पिता से दूरी बन जाएगी। और होगा क्या कि भविष्य में ऐसा होगा कि आप धन के चक्कर में पिता से दूर चले जाओगे विदेश, क्योंकि 12वां खाना विदेश का है। आप धन प्राप्त कर लोगे विदेश जाके, लेकिन वो सुख, वो चैन, वो आनंद, वो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने 12वां खाना विदेश चले गए। 12वां खाना विदेश का है, आपने उसका एक जो उसका गुण है 12वें खाने का, वो उठा लिया। लेकिन इच्छाएं तो 11वें खाने की रखी, धन की इच्छा, आपने इच्छाएं जो है एक गुण उठा लिया, ठीक है, ये आपको धन मिल गया, लाभ मिल गया, 11वां खाना आप बाहर जाके एक्टिव करके आपको धन मिल गया। लेकिन आपका विवेक, आपके धार्मिक आचरण, गुरुओं का जो संग, वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, किसी भी खाने के बारे में बात करते रहो, ख़त्म ही नहीं होती। ज़िंदगी छोटी मोटी नहीं है।
इसे समझने के लिए ऋषियों ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया और उन्होंने अपने विचार ग्रंथों में लिखे। हम उनका सहारा लेते हैं अपने को, अपनी कमियों को सुधारने के लिए। ज्योतिष कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसको बेटा कब होगा, पुत्र कब होगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, अब इन चीज़ों के लिए नहीं। ज्योतिष मुक्ति के लिए बना है। ज्योतिष बताता आपके अंदर ये एनर्जी है, आप इस तरह के कर्मों में जुड़िए, इन लोगों से संबंध बनाइए, इन लोगों के साथ रहिए, इन लोगों की संगत कीजिए और ऐसे ऐसे कीजिएगा। तो ये परमानंद की बात करता है, आनंद की नहीं, परमानंद की बात करता है, परम आनंद की बात करता है। ये उसको प्राप्त करने का एक तरीका बताता है। ज्योतिष को लोग भौतिक दृष्टि से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए नहीं। मैं भविष्य बताने में विश्वास नहीं रखता। मैं 9 तरह की एनर्जी आपकी बॉडी में किस तरह काम करे उस पर काम करता हूँ। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।